जय श्री राम सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल पर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास आईसीएससी क्लास 9 का एक चैप्टर है। तो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं, जो नॉर्मल जो बुक चलती हैं जैसे सेलिना है या और भी बुक्स हैं, तो हमने उसमें से क्वेश्चन ही लिए हैं। तो इसमें हम स्मार्ट वर्क करेंगे, क्वेश्चन को क्विक सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, इससे करने से आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्टअप होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को। कुछ समरी में आपको बता देता हूँ, बेसिकली कुछ समराइज कर देते हैं चैप्टर का। देखिए, पहले तो ये है कि ये इसमें तो नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और इरेशनल और फिर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल रेशनल सबको मिला के बनते हैं। अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 है, जिनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसी तरह होल नंबर जो होते हैं, जैसे कि इसमें जीरो भी काउंट होता है, ठीक है। तो नेचुरल और जीरो को मिला के जो होल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर जो होते हैं वो सारे आपके जैसे 0 1 2 और इधर माइनस में, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। ओके। देन रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जो कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन, जैसे कि अंडर रूट 2 है, पाई है, एटसेट्रा। और रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आपको मिला के बनते हैं, मीन ऑल पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज द रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पी अपॉन क्यू का जो रेशियो होता है वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स हैं ये। और क्यू जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, -5 है, 0.25 है, मीन्स 1/4। अब डेसिमल फॉर्म भी इसकी आपकी लाती है। अब डेसिमल फॉर्म्स क्या होता है दोस्तों, ये टर्मिनेटिंग हो सकती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल 0.75 है, जैसे टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 0.3333 ये रिपीट हो रहा है, तो दीज आर द फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ए नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन ए सिंपल फ्रैक्शन, मतलब p अपॉन q फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है, आपका √3 है, पाई है, √5 है, और क्यूब रूट है 7 का। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसमें देखिए कुछ चीज हमको ध्यान रखनी है जो हमारे अभी इसमें आगे क्वेश्चन में काम आएंगी। जैसे रेशनल में कोई भी नंबर आप रेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर होता है। सिमिलरली दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। देन रेशनल प्लस रेशनल मींस वेयर k इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज रेशनल। जब मतलब डिवाइड करते हैं जब दोनों को। ओके, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होगा। अब इरेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज ऑलवेज इरेशनल। सिमिलरली इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें क्या रेशनल या फिर इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी एग्जांपल में हम देखेंगे। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल। फॉर एग्जांपल जैसे √2 इंटू √8 किया, ये दोनों अपने आप में रेशनल है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो ये कुछ आपको चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो जैसे √3 √9 है, तो बेसिकली दिस इज 3 विच इज रेशनल। सिमिलरली √2 है, दिस इज इरेशनल। ऐसे और भी जैसे 0.12 तो ये नॉन रिपीटिंग है, बट नॉन 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 टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये आपका यहाँ रेशनल नंबर है। सिमिलरली 5/7 इज रेशनल नंबर एंड पाई इज रेशनल, बिकॉज इसमें ये पाई का जो वैल्यूज होती है वो आपकी एक्चुअली हम अप्रोक्सीमेशन के लिए 22/7 लिखते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली पाई इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रूफ। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है √2 इज इरेशनल, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया, देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पाई अपॉन क्यू के फॉर्म में किया, तो लोएस्ट प्राइम का मतलब हम इनको पी अपॉन क्यू, मतलब पी और क्यू को प्राइम नंबर है, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये देखिए, पी स्क्वायर को मैंने बताया इवन है, ठीक है, तो देयरफॉर पी इज आल्सो इवन, तो लेट पी इज इक्वल टू 2k मान सकते हैं अगर ये इवन नंबर है। देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, यू कैन से। ओके, तो फाइनली यू कैन से 2q स्क्वायर, और यू कैन से q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, बट q इज इवन, तो बोथ पी एंड क्यू आर इवन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लेके चले थे पी अपॉन क्यू का रेशियो विच इज हैविंग ए लोएस्ट टर्म्स मींस को-प्राइम रेशियो, तो देयरफॉर वी कैन से √2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ चीजें हमें जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे विजुअलाइजिंग कोई नंबर लाइन जो हम पढ़ते हैं, जो नंबर लाइन होती है उसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक नंबर हो सकते हैं कोई भी। तो ये रेशनल नंबर्स लाई एट फिक्स्ड रेगुलर पॉइंट्स लाइक ग्रिड। दूसरा पॉइंट है रेशनल नंबर्स लाई इन बिटवीन, ओके, फिलिंग द गैप्स मींस दिस इज अ डेंस सेट, मतलब बहुत नंबर पास पास होते हैं और बहुत ये
काफी सारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स कुड बी इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, देन थर्ड पॉइंट, बोथ टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। ओके, तो दिस फॉर्म द कंप्लीट नंबर लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, हम कुछ हमें अब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कुछ हमें कन्वर्जन और क्लासिफिकेशन टिप्स में आपको मैं बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जन करेंगे, जैसे एक्सप्रेशन 4/5 का है तो दिस इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये p अपॉन q फॉर्म में है। ठीक, इसी तरह से 0.272727 ये आपका जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। √25 अगेन दिस इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और √8 जो आपका इरेशनल होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, सिमिलरली पाई भी आपका आपका इरेशनल नंबर है, और ये क्या है 3.141, ये आपकी पाई की वैल्यू है, तो इसको भी आप नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू √a प्लस, तो एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए, √2 into √a into √a means this is a, means this is valid assumption. Then 1 upon √2 is irrational and √2 upon √2 is 1, which this is irrational number. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब समरी में कुछ फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ पे लिखवाता हूँ। देखिए, a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, मतलब वहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, √a इज इक्वल टू a की पावर 1/2, तो मतलब एक्चुअली जो √a है मतलब a की पावर 1/2 है, तो ये रूट का मतलब होता है 1/2। ओके, अगर आप जैसे इस तरह से लिखेंगे तो m एट रूट हो गया ये a का, तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/n। अगर रूट के अंदर n है तो या फिर a की पावर n अपॉन m हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब दो रेशनल नंबर को मैंने आपको बताया था, एक रेशनल और इरेशनल को जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट क्या होते हैं, जिसमें आपका जो जो ये जैसे √a प्लस √b है तो उसका कॉन्जुगेट होगा √a माइनस √b, तो दिस इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ओके, तो फाइनल टिप क्या है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्लासिफाइंग नंबर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, रेशनलाइजिंग रूट्स क्या होते हैं। ओके, तो इन सब के प्रूफ हमें देखने पड़ेंगे, तो जिससे हमारा तैयार होगा बेस किसका, सर्ड्स, एक्सपोनेंट्स जो हम पढ़ेंगे आगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह इसमें यूज में होता है। तो देखिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, √2 इज एन इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव दिस। ठीक है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट 5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, हाउ टू प्रूव दिस। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस √3 इज रेशनल मान लिया हमने। ठीक है, हम ये जो प्रूफ कर रहे हैं वो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं, मतलब जो चीज हमें कहा गया है उसके अपोजिट मानना है। मतलब हमने मान लिया एज्यूम 5 प्लस √3 इज रेशनल, तो लेट इट बी q, मतलब q क्या है, रेशनल नंबर है, तो r बेसिकली क्या है, r इसके बराबर मान लिया। तो ये बेसिकली 5 प्लस √3 इज इक्वल टू r, तो 5 √3 का हो जाएगा 5 r-5। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये हम इसको रेशनल कह रहे हैं r को, तो r-5 क्या हुआ, तो LHS शुड ऑल्सो बी दिस रेशनल नंबर, क्योंकि r को मैंने रेशनल नंबर मारा है। तो दोनों साइड पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब √3 इज इरेशनल बट r-5 इज रेशनल, विच इज नॉट ट्रू। तो देयरफॉर we can say 5 plus √3 is always a rational number. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड स्टेट वेदर द रिजल्ट इज रेशनल और इरेशनल। अब देखिए इसको आप इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके जो डिनोमीटर है उसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस √2 है, तो इसको मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, √3 प्लस √2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपने आइडेंटिटी जो पढ़ी है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उस तरह से आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी लगेंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 5 प्लस 2 √6। ओके, तो चूंकि यहाँ पर √6 है विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपका पूरा नंबर हमेशा इरेशनल होगा, मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इज √8 प्लस √18 रेशनल। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, देखिए √8 प्लस √18 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब दोनों का सम, ये दोनों इरेशनल नंबर, तो दोनों इरेशनल नंबर का सम भी हमेशा इरेशनल होता है। फाइनली यू कैन से दिस इज इरेशनल नंबर। सो दिस दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू √2 देन इज a रेशनल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू √2 है, तो √2 इंटू √8 कितना हो गया 60, मीन्स 5, इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो इसका मतलब बताने यहाँ पर पॉइंट का मतलब, यहाँ पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट 1 अपॉन √3 इज इरेशनल। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है,
या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर होता है। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट 1 अपॉन रूट थ्री इज आल्सो इरेशनल। इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल 0.3333 रिपीटिंग रेशनल और रेशनल? तो मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग बट वहां रिपीटेशन होना चाहिए, तो दिस बेसिकली इज एन रेशनल नंबर। तो रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रेशनल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग 49 अंडर रूट में और 50 अंडर रूट में। तो 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर तो 7 हो गया, तो इसका मतलब इरेशनल हो गया। बट दिस 50 is basically you can say 50 is equal to 25 into 2, so basically 5 root 2 means this is irrational. So this is the irrational number. Next question देखते हैं। अंडर रूट टू प्लस जीरो इज इरेशनल, तो हम यहाँ पर जीरो है, किसी भी नंबर में जीरो प्लस माइनस करने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेसिकली हमें रूट टू को देखना है, तो बट रूट टू इज इरेशनल, तो इसका मतलब ये होगा दिस नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो ये आ जाएगा टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स विच इज फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अगेन यू कैन सी दिस इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट इंक्लूड्स अंडर रूट सिक्स। तो इसमें फाइनली हमारा जो चार्ट आ रहा है, हमारा जो क्या है बेसिकली वो आपको ध्यान रखना है। जैसे प्योर रूट है तो हमेशा जैसे रूट टू है रूट थ्री है तो हमेशा रेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट हमेशा रेशनल होता है, रिपीटिंग डेसिमल रेशनल होंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे हमेशा इरेशनल होंगे, सम और डिफरेंस इन्वॉल्विंग रूट जो होगा हमेशा इरेशनल होगा। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट फाइव माइनस रूट टू इज रेशनल नंबर। तो इसमें क्या है देखिए, अब मैंने आपको बताया जैसे कि दो इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा ये इरेशनल नंबर आएगा। ओके, तो डिफरेंस इज नॉट रेशनल अनलेस दे कैंसिल आउट विच जे नॉट। तो यहाँ पर कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनली इरेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस रूट थ्री रेशनल, तो इसका आंसर है नो, दिस इज रेशनल। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको आसानी से समझने चाहिए, इसके कुछ रूल्स बस आपको मैंने जो समरी में बताए थे वो याद रखेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई रूट सेवन प्लस टू इंटू रूट सेवन माइनस टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए, तो फाइनली आंसर मेरे पास 3 आएगा, बट 3 इज अ रेशनल नंबर, तो फाइनल आंसर इज रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट फिफ्टी अपॉन फाइव इज इट रेशनल। तो आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट फिफ्टी को क्या लिख सकते हैं, फाइव अंडर रूट टू अपॉन फाइव, तो दिस इज रूट टू। ओके, तो फाइनली दिस आंसर इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पॉइंट वन जीरो वन जीरो वन जीरो। अब इसमें आप देखिए ये आपका कैसा है। ओके, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग पहली बात तो, और ये नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो दिस इज नॉट एक्सप्रेसिबल एज पी अपॉन क्यू, हमेशा ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा, इस तरीके से देख सकते हैं इसको। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री इज एक्स स्क्वायर रेशनल। तो अगेन इसमें स्क्वायर कर दीजिए उसका नंबर का, हमारे पास फाइनली ये नंबर आएगा, तो जिसमें रूट सिक्स आ रहा है इसका मतलब ये रेशनल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इवेल्यूट करना है इसको हमें, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया है, कॉन्जुगेट का मतलब डिनोमिनेटर का जस्ट अपोजिट, मतलब रूट थ्री प्लस वन से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों साइड पे किया है हमने, तो ये हो गया रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। जब इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से आप ब्रेक करेंगे तो आपका ये दिखा आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री फाइनल। ओके, तो इसमें रूट थ्री आ रहा है चूंकि, तो इसके मतलब ये फाइनल नंबर आपका इरेशनल है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 शो दैट रूट सेवन इज इरेशनल। तो मैंने आपको जैसे बताया रूट टू का जिस तरीके से डेरिवेशन करते हैं उसी तरह से आपका रूट सेवन का भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्लासीफाई, ठीक है, जैसे रूट थ्री इंटू रूट ट्वेल्व, तो ये रूट थर्टी सिक्स हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया सिक्स, इसका मतलब दिस इज रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट डबल स्क्वायर रूट ले लिया है रेशनल। तो देखिए रूट फाइव इज इरेशनल, टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन डज नॉट मेक इट रेशनल। इसका मतलब ये है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इस केस में आपका ये नंबर हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, मतलब किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। अब तो यहाँ पर आपको एडवांस कंसेप्ट में मैंने एक और ये टेबल बना के दी दोस्तों, इसको याद रखिए। इसमें क्या है, दो नंबर जैसे एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर का प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल रूट टू प्लस वन या रूट टू माइनस वन हमेशा इरेशनल होगा। दो इरेशनल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कुड बी ओके रेशनल ऑल्सो समटाइम्स, जैसे रूट टू इंटू रूट एट, ये फोर आ गया। ठीक है, तो दोनों इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो आपका रेशनल नंबर हुआ।
इसी तरह से दो नंबर जैसे एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/√2 का एग्जाम्पल लिया। अब नेक्स्ट है कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो हमेशा रेशनल आएगा। तो ये कुछ आपको चाहिए ध्यान रखनी है। अब 21 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 एंड y इज इक्वल टू दिस। तो ये x और y की वैल्यू दे रखी है, फाइंड x प्लस वाई एंड x माइनस। तो इसमें आप इजीली कर सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है दोस्तों, तो इसको देख लीजिए आप, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इस केस में इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज √2 प्लस 1 होल स्क्वायर रेशनल। तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करिए, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 3 प्लस 2√2 विच इज प्योरली इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स में, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये फॉल्स हो गया, okay? क्योंकि √2 और √8 अपने आप में दो इरेशनल नंबर्स हैं, बट इनका प्रोडक्ट क्या है √16 विच इज नथिंग बट 4 मींस रेशनल नंबर। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई। अब यहाँ पर देखिए √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो अगेन a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने आपको बताया था दो नंबर जो कॉन्जुगेट है आपस में, तो उनको प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स बी रेशनल। तो इसका आंसर हो सकता है यस, क्योंकि अब देखिए √2 एक रेशनल नंबर और माइनस √2 भी एक रेशनल नंबर है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये रेशनल आ जाएगा, बिकॉज 0 इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए 1/√5 - 2, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो आप यहाँ पर पाएंगे ये आंसर आ रहा है √5 + 2। तो इसमें √5 चूंकि रेशनल है, इसलिए फाइनल आंसर वुड बी अ रेशनल इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज √2 + √3 इक्वल टू, तो दिस इज नॉट ट्रू, जैसे मैंने ये आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब है ये आपका फॉल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए, √32 + √18, तो √32 को 4√2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको कर लीजिए 8 × 4 या 16 × 2 कर लीजिए। ठीक है, तो 18 को 9 × 2 कर लिए, तो बेसिकली ये नंबर क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। प्रूव दैट द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, जैसे मैंने क्यू क्या होता है रेशनल नंबर होता है, तो अब मैंने बताया कि अगर कोई नंबर आर है और एस दो नंबर है, तो आर बिलोंग्स टू क्यू बट एस डज नॉट बिलोंग टू क्यू। तो यहाँ पर आर प्लस एस विच इज क्यू बिलोंग्स टू क्यू, तो विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज एस इज इक्वल टू क्यू माइनस आर अगर मैं लिखता हूँ तो ये रेशनल हो गया, बट दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद अर्लियर एज्यूम्पशन। इसके मतलब ये हुआ कि सम इज ऑलवेज इरेशनल। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं √2 + 1 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का क्यूब का वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो जब इससे एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 + 5√2 विच इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर √2 इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए आपका इरेशनल नंबर होगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, मींस दिस इज 3/2, तो विच इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड √7 + √5 होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको इजीली आप कर सकते हैं, देखिए a + b के होल स्क्वायर से। नेक्स्ट देखिए, इज √4 + √2 इरेशनल। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी हमेशा इरेशनल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइज 1/√5 + 1। तो इसमें आप √5 - 1 और √5 - 1 से ऊपर नीचे आप मतलब न्यूमरेटर इन्वर्टर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर देख लीजिए इसका आंसर क्या आता है। तो √5 - 1/4 आ गया विच इज इरेशनल नंबर। ओके, अब ये देखिए √2 का स्क्वायर रेशनल है, यस, बिकॉज √2² मींस 2 इज रेशनल नंबर। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए √2 + √3 √2 - √3, तो a + b a - b। तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि दो नंबर जो हैं आपके जब कॉन्जुगेट होते हैं तो उनका हमेशा रिजल्ट जो होता है वो रेशनल आता है जब दो कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2√3/11 √12 रेशनल है इरेशनल। यहाँ पर देख लीजिए √12 को आप क्या लिख सकते हैं 2√3, तो आप इस तरह से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो बेसिकली दिस आंसर इज रेशनल। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें देखिए अंडर 0.727272 अप टू सो ऑन एज अ रेशनल नंबर। तो हमने इसको मैंने क्या कहा अंडर, इसको x को मैंने मतलब 0.72 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बार लगा दिया, अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो उन पर बार लगा दिया मैंने, तो 100x क्या हो जाएगा 72.72 बार। ओके,
तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 72। ओके, तो दिस इज फाइनली x इज इक्वल टू 72 अपॉन 99। फाइनली यू कैन से दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 विच इज नथिंग बट अ रेशनल नंबर। तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इफ अंडर रूट एन इज इरेशनल प्रूव एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एन आपका इरेशनल है तो एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूँ उसमें एन अगर एक परफेक्ट स्क्वायर मान लेता हूँ तो इसका मतलब अंडर रूट एन वुड बी अ होल नंबर विच इज अ रेशनल। तो ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जो मैंने अज्यूम किया था। इसका मतलब एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज है इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, इज एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड अंडर रूट 5 रेशनल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मींस 5 आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली दिस आंसर इज रेशनल। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई दी रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 7/9 पी अपॉन क्यू फॉर्म में है दोस्तों, तो ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब 0.888 तो ये रिपीटिंग है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो रेशनल। अंडर रूट 10 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा। और 16/4 इज अगेन 4, तो दिस इज ऑल्सो रेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, इवेल्युएट अंडर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 विच इज अ इरेशनल नंबर। ओके, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, यू कैन से। क्वेश्चन नंबर 43, इज 2 अपॉन रूट 3 रेशनल और रेशनल। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चूंकि रूट 3 है डिनोमिनेटर में, ओके, तो किसी भी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो हमेशा आंसर आपका इरेशनल आता है। ओके, तो माइंड यू, तो दिस आंसर इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 6 plus 2 root 12 which is 8 plus 2 under root 12 which is perfectly irrational number. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अप्रोक्सीमेट रूट 2 टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है 1.414 होता है, तो दिस इज इरेशनल नंबर बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रूव अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इज रिलेशन। तो यहाँ पर स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसको आर के, इन दोनों का सम आर के इक्वल एज्यूम कर लिया, उसको रेशनल मान लिया। ठीक है, तो अंडर रूट 11 क्या हो जाएगा आर माइनस अंडर रूट 7। बट आर एच एस क्या है आपका, रेशनल है। रेशनल माइनस इरेशनल तो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये अंडर रूट 11 क्या है, इरेशनल है। तो जो कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है बट राइट हैंड साइड इज रेशनल, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग। तो वी फाइनली वी कैन से दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर आर भी इरेशनल होगा, तभी ये बात ट्रूथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x सच दैट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 अंडर रूट 6। तो दोस्तों इसमें हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू रूट 6। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर लीजिए, तो ये आएगा 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, तो इसमें x का कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज यू हैव टू सिंप्लीफाई 5 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 5 अपॉन 5। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसको वो करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर लेना है। ओके, तो फर्स्ट हम आपकी 5 अपॉन रूट 5 है, तो दिस इज नथिंग बट सिंपली 5। ओके, क्योंकि आप इसको रूट 5 से दोनों साइड पे ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका 5। 5 मतलब 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, रूट 5/5। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस रूट 5/5। तो दिस इज बेसिकली द इरेशनल नंबर। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, रेशनलाइज करना है इसको, तो इसमें फिर मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो रूट 7 माइनस रूट 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आपका ये इस तरीके से, 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5/2 मीन्स दिस इज नथिंग बट इरेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज लिखी है दोस्तों, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये जो क्वांटिटीज हैं दोस्तों, ये आपकी इरेशनल नंबर है। तो हमेशा ये इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज शो दैट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 1। तो इसमें आप कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 आ जाएगा विच इज रेशनल नंबर। तो फाइनली यू कैन से दिस इज 1 मींस यू हैव टू प्रूव दिस थिंग इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ।
अब आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।